महाभारत भाग 2 पांडवों का जन्म और लाक्षागृह का षड्यंत्र। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने यह बताया था कि धृतराष्ट्र की जगह पर पांडु को राजा क्यों बनाया गया। अब आगे। एक समय की बात है, राजा पांडु आखेट के लिए वन में गए हुए थे। वहां पर उन्होंने आखेट खेलते हुए पांडु के बाण से एक मैथुन रथ मृगरूपधारी ऋषि किंदम की मृत्यु हो गई। किंदम ऋषि ने श्राप दे दिया कि जब कभी भी तू मैथुन रथ हो पत्नी के समीप जाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु बहुत दुखी हुए और उन्होंने राज्य कर्म और दाम्पत्य का त्याग करके हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को प्रतिनिधि रूप में राजा बनाकर वन में निवास करने लगे। एक दिन राजा पांडु ऋषि किंदम के दिए हुए श्राप को सोच चिंतित बैठे हुए थे। रानी कुंती ने राजा को चिंतित देख चिंता का कारण पूछा। राजा ने पुत्र प्राप्ति का कारण बताते हुए ऋषि किंदम का श्राप भी याद दिलाया। कुंती ने ऋषि दुर्वासा से प्राप्त पुत्र प्राप्ति मंत्र की कथा सुनाई। तब राजा ने उस मंत्र को आमंत्रित करने के लिए रानी कुंती को कहा। रानी ने मंत्र को आमंत्रित करते हुए यमराज को याद किया, जिससे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। पुनः वायुदेव को आमंत्रित किया, जिससे भीम उत्पन्न हुए, और इंद्रदेव को आमंत्रित करके उनसे अर्जुन उत्पन्न हुए। उस मंत्र की दीक्षा कुंती ने माद्री को दिया। माद्री ने उस मंत्र को आमंत्रित कर अश्वनी कुमारों से नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। ये पांडु पुत्र होने से पांडव कहलाए। एक दिन राजा पांडु नदी के तट पर ध्यान में बैठे थे। रानी माद्री नदी में स्नान करके निकल रही थी। पांडु ने माद्री को नदी से निकलते हुए देख अपने चंचल मन को रोक नहीं पाए। मैथुन रथ हो माद्री को आलिंगन करने लगे, जिससे ऋषि श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पांडु के साथ माद्री भी सती हो गई। किंतु 5 पांडव के पालन पोषण करने के लिए कुंती 5 पुत्रों सहित हस्तिनापुर लौट आईं। दोस्तों, यहाँ कहानी को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि धृतराष्ट्र ने गांधारी द्वारा 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़े पुत्र थे, और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर की रानी गांधारी के भाई दुर्योधन के मामा शकुनी के छल कपट से दुर्योधन ने पांडवों को बचपन में छल से मारने का प्रयत्न किया और सफल नहीं हुए। युवावस्था में जब राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज बना दिया तो दुर्योधन को रास नहीं आ रहा था और मामा शकुनी के साथ मिलकर छल से लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा। परंतु पांडव जलते हुए ग्रह से बाहर निकल गए। पांडव वहां से निकलकर एकचक्रा नामक नगरी में मुनि का वेश धारण कर एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।